बाबा मस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएचडी के इंटरव्यू अब होने वाले हैं, उसमें क्या करें और क्या ना करें? साथ में आपको इस वीडियो में ये बताएँगे कि जेआरएफ जो आपको कितने साल इसमें मिलता है और कितना फ़ाइन लगता है। वैसे मैंने कल बताया था कि फ़ाइन क्या रहता है और जो है अ, आपको फ़ीस कितनी देनी है, ठीक है? देखिए, अभी जब आपका एमफ़िल जिन बच्चों की एमफ़िल है उनको तो सीधा ही इंटरव्यू है, ठीक है? उनके फ़ोन भी आ जाएँगे। तकरीबन सबको ही फ़ोन करते हैं कि आपका इंटरव्यू है तो आपने आना है। तो उसमें आपने जो है 10वीं से लेके जो भी आपके पास 10th से लेके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और उसके अलावा उसको जो आपने कोई रिसर्च पेपर, टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है आपका, तो वो सब आप ले जाइए, उससे आपकी मेरिट बनेगी और उसमें आपसे जो है क्वेश्चन क्या पूछे जाएँगे? देखिए, ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं। आपसे आपका परिचय पूछ लेते हैं, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो? ज़्यादातर ये होता है। अब तक तो ये होता था। अब वो कुछ नया हो जाए तो देखो उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि भई जो है हमें सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल देखिए इतना बड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आजकल तो देखिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें तो चलते हैं रिसर्च प्रपोज़ल। एमडीयू में भी जाते हो तो इतना कोई मायने आपको पता है जिसकी सिफ़ारिश होती है उसका एडमिशन हो जाता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी इसी बार इंटरव्यू होने लगे, पहले तो वो भी नहीं होते थे। तो आप मोटी सी बात यहाँ पे ये है कि जब आप जाओगे, उसमें आपके डिपार्टमेंट के जिस भी विभाग से आप पीएचडी करना चाह रहे हो, कॉमर्स से, हिंदी से, साइंस ब्लॉक से, तो वहाँ का जो एचओडी है वो बैठ होगा, वीसी बैठ होंगे, रजिस्ट्रार बैठ होगा, डीन बैठ होंगे, ठीक है? ये सब मेंबर होते हैं और ये मेंबर क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे तो क्या होता है वीसी पूछ लेगा कि आप पीएचडी करना चाहते हो, आपके जो चेयरमैन होगा, जो आपके डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, वो पूछ लेगा जी आप किस विषय में आपका इंटरेस्ट है। ये पता भी आप किस विषय में इंटरेस्ट है, तो थोड़ा-सा ये कर लेना कि भई हाँ जी, मैं इस विषय में करना चाहता हूँ पीएचडी बस उसके बारे में थोड़ा बहुत वो कर लेना। क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, 100-100 बच्चे, 50-50 बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने का इनके पास इतना टाइम कहाँ होता है। एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने देखा कइयों का तो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा 16 से 24-25 के बीच इंटरव्यू है, मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी। और जेआरएफ का देख लीजिए, देखिए जब आपका एडमिशन होगा सबसे बड़ी बात देखिए एक बच्चे ये भी पूछ रहे हैं एडमिशन के कितने दिन बाद हमें टाइम दिया जाता है मतलब जो आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो एडमिशन कितने दिन में हो जाएगा? कितना टाइम देते हैं? 3 दिन देते हैं, हमें तो 3 दिन देते हैं, अब तक ये 3 से 4 ही दिन देते हैं। उसमें संडे को भी अगर आपका संडे भी बीच में आ गया ना, तो वो संडे को भी आप जा के सकते हो। उसमें भी ऑफिस ओपन रहता है इनका और आप फीस कटवा सकते हो वहाँ जाके। तो 25,000 रुपए ये एडमिशन लेते हैं, वन टाइम रहता है एडमिशन फीस और 1,25,000 ये सालाना होता है इनका, जो 1 साल का होता है। जितने दिन आप पीएचडी करोगे, जितने साल आप करोगे, तो वो आपको 1,25,000 पर ये क्या करते हैं, देखिए 1 लाख ये 3 साल है, 3 साल, ठीक है? 3 साल हैं, तो इन 3 सालों में क्या करेंगे ये आपसे 1,25,000 रुपए फ़ीस लेंगे, कोई फ़ाइन नहीं लेंगे उसपे। अगर आप लेट फ़ीस भरते हो तब तो लेते हैं ₹100 पर डे के हिसाब से तब आपका फ़ाइन होता है। तो आप पूछते नहीं, 5 नंबर में जाएँ जहाँ आप फ़ीस जमा करोगे, जी हमारी फ़ीस क्या कब तक भरनी है? आपने जो डिपार्टमेंट उनसे पूछें, क्योंकि ये फ़ाइन लगा देते हैं, बताते नहीं है डिपार्टमेंट वाले कि भई हाँ, आपको फ़ीस भरनी है, कुछ है। कई बार ये कहते हैं कि आपको 6 महीने में कह देते हैं फ़ीस भरनी है, तो आपको जब तक आपको पूरा साल नहीं होता ना, जब आपने भरा था, तो आप तब फ़ीस भरो। दूसरा क्या है कि एक आपकी डीआरसी होती है जिसमें आपका फाइनल होता है, वहाँ से ये मानते हैं कि भई उसके बाद बच्चा जो है फ़ीस भरेगा वो। उसके 1 महीना और देते हैं एक्स्ट्रा ये आपको जैसे मान लो किसी का 31 जनवरी को डीआरसी होगी तो आपको 28 फरवरी मिलेगा मतलब 1 महीना मिल जाता है आपको लगभग 30 दिन आपको मिल जाते हैं कि आप इस बीच में आप फीस भर सकते हैं बिना फाइन के। और पीएचडी भी जैसे 3 साल होने के बाद आपको डीआरसी आपकी जैसे 31 को हुई है तो आप डीआरसी से लेके 1 महीना तक आप अपनी पीएचडी जमा करवा सकते हो। ये लोग 3 साल के बाद कहने लग जाते हैं कि पीएचडी जमा कराओ। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जी हम 5 साल जेआरएफ लेना चाहते हैं तो ये मतलब कि ना करते हैं कि भई आप जमा करवा दो। इनका ये है कि 5 साल ये बहुत कम है मुझे लगता है 4 साल तक बच्चे लेते हैं, उसमें भी ये परेशान कर देते हैं। तो उसमें भी देख लो ना आप मान लो 5 साल भी 4 चौथे साल में क्या रहेगा आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर? चौथे 4th ईयर में आपका फ़ीस जो रहेगी, वो क्या रहेगी देखो, उसमें रहेगी देखो 1,25,000 तो आपने देनी देनी है। ₹100 पर डे के हिसाब से आपका फ़ाइन हो गया। तो 1 महीने में लगभग 3,000 के आस-पास इससे ज़्यादा र लगभग 100-200 रुपए रहता है। तो 1 साल का अब लगभग 40,000 रुपए जो है आपका 40,000 रुपए क्या आपका वो बन जाएगा फ़ाइन और 1,25 ये लगा लो आप 1,25 आप फ़ीस लगा लो और ये 1,25 फ़ीस 40,000 रुपए फ़ाइन तो लगभग 1,60 1,65 बन जाता है। ठीक है? 1,65 बन जाता है आपका, जो आपको चौथे साल फ़ीस भरनी पड़ेगी। ठीक है? 1,65 फ़ीस आपको चौथे साल भरनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखना कि भई आप एडमिशन तो ले रहे हो, ये रहता है। दूसरा क्या है, अगर आप 1,25,000 रुपए तीसरे साल में शुरू में ही भर देते हो, जब आपका चौथा शुरू होना है, तब तो शायद ये फ़ाइन ना लें। कई बार बच्चों कइयों को ये मना कर देते हैं, हमारे साथ जो है ना कैंडिडेट है, उन्होंने बताया है कि कइयों के जिन्होंने ले ली, कइयों को मना कर दिया, जब आप पीएचडी जमा कराओगे ना, तभी आपका इकट्ठा हिसाब कर देंगे। आप मान लो 1.5 साल में करवाते हो, उसके बाद मतलब साढ़े 4 साल में या कुछ ऐसा, तो आपका ये लगा लो, फ़ाइन के हिसाब से लगा लो, ₹100 आपका उस हिसाब से फ़ाइन लगेगा और 1,65 हर साल की 1,25 जो आपकी फ़ीस है, 1,25,000 रुपए, वो आपको तो हर साल भरनी भरनी है, चाहे आप जितने दिन करो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? पर ये है कि भई अगर आपने 3 साल बाद जमा करवा दी, जिस दिन आपकी पीएचडी जमा हो जाती है ना, उसके बाद आपको कोई जेआरएफ नहीं मिलता। जिस दिन आपकी थीसिस जो आप लिखोगे, वो जमा होने के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलता। इस करके क्या है कि आप देख लीजिए आपने एडमिशन लेना है तो यहाँ पे ये ना कि आप सोचो कि 5 साल, तो 5वें साल तक तो आप 3 साल के बाद आपको लगभग 1,60 1,70,000 रुपए आप 1 लाख रुपए जो है आपको देने होंगे। साथ में आपकी इनकी मैंने आपको फ़ीस क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या फ़ाइन रहता है इनका
और वो सब मैंने लास्ट वीडियो में पहले जो वीडियो बनाई उसमें बता ही रखा है आप सबको कि भी 12,500 12,500 अब है वो जो हमारे टाइम में। आपके टाइम में क्या पता बढ़ा दी हूँ, उसमें कुछ नहीं कह सकते भी वो 15,000 कर दी हूँ, 20,000 कर दी हूँ। पीएचडी जमा करवाने के अलग होते हैं, वाइवा के अलग होते हैं, प्लेगरिज्म होता है जिसमें आप चोरी जांची जाती है उसके अलग होते हैं। साथ में आप डिग्री लोगे उसके अलग होते हैं, एलुमनी के अलग होते हैं। तो और आपके कोर्स वर्क हो गए उसके पैसे अलग होते हैं। तो ये सब पैसे आपके और रहते हैं। साथ में जिन बच्चों की कोई सिफ़ारिश वगैरह नहीं होती, उनको आना भी पड़ता है। सो बात की एक बात ये है। अब आप देख लीजिए आपने एडमिशन में क्या करना है, लेना है, नहीं लेना है। इस यूनिवर्सिटी में इसी तरह का प्रोसीजर रहता है एडमिशन का। और पैनिक नहीं होना, जाओ आराम से, काफ़ी बच्चे होते हैं। आपका सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या है जाना है। उसमें आप अपनी फ़ोटो भी लेके जाएँ साथ में, ठीक है? फ़ोटो लेके जानी है, 4-5 फ़ोटो आप लेके जाएँ साथ में। साथ में 2 सेट आप उसके बना लें, जितने भी 10वीं 12वीं की आप फ़ोटोकॉपी अपना सेल्फ अटेस्टेड करके डिग्री-डुग्री सब ले जाएँ वहाँ पे। ताकि आपको फिर वहाँ भागना ना पड़े क्योंकि बहुत दूर-दूर जाके फर्स्ट एड की दुकानें हैं, फिर वही बात है, परेशानी होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।